रियल जीडीपी दिया हुआ है ₹200 एंड प्राइस इंडेक्स बेस 100 इज 110। हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला पे अप्लाई करिए, पहले इसको ट्राई करिए, फिर इसका सोल्यूशन देखिए। इसको रोक के अब कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आपने किया होगा। तो देखिए इसका आंसर, इसका सोल्यूशन ये है इसका फॉर्मूला। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो इसमें आपने ये वैल्यू रख दिया, रियल जीडीपी 200 है और ये प्राइस इंडेक्स 110 ये रख दिया, इंटू 100 है। तो नॉमिनल जीडीपी ये इधर आ गया, ये 110 ये ऐसा रहेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ गया, ये 100 नीचे आ जाएगा। तो सॉल्व करके 220 आ जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स है, इसको आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the nominal GDP is rupees 1,200 and price index with base 100 is 120, calculate real GDP। तो इसमें आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो वही फार्मूला फिर से, ओनली थिंग इसमें हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो सीधे सीधे ये जो वैल्यू दिया है ये रख दिया, तो उसमें फिर ये निकल आएगा। इसको भी आप लोग मैथमेटिकली तो समझ ही सकते हैं। तो ओनली थिंग ये फॉर्मूला आपको याद रखना मेन, बाकी इट इज़ ए वेरी सिंपल इसमें क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द रियल जीडीपी इज 300 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 330, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। तो पहले ट्राई कर लीजिए, इसको रोक के फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो फिर वही फॉर्मूला, आपने इसको वैल्यू रख देना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है इसमें। तो रियल जीडीपी का वैल्यू ये रख दिया, नॉमिनल जीडीपी ये है, इसको रख दिया, ये कर दिया, प्राइस इंडेक्स ऊपर आ जाएगा, ये 300 नीचे आ गया, सॉल्व कर दिया। तो वेरी सिंपल है नहीं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है नॉमिनल जीडीपी दिया है ₹1800,000 करोड़ एंड रियल जीडीपी इज ₹12,000 करोड़, कैलकुलेट द जीडीपी डिफ्लेटर। तो इसमें डिफ्लेटर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला याद करिए, ट्राई करिए, पहले इसको रोक के पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो देखा जाए इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला यही है, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी। तो इसमें जस्ट इसका वैल्यू आपने रख दिया, तो ये 1.5 है। अगर इंटू 100 करते हैं तो ये परसेंट में आंसर आ जाएगा, और 150 इसलिए लिखा है। अगर इसको इंटू 100 कर देते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो यही चीज़ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। ये फार्मूला याद रखना, और वो पहले वाला फार्मूला, तो दो फार्मूला से आपका काम हो जा रहा है। इसके पहले ये जो फार्मूला है और ये फार्मूला, इससे ही आपका इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आता है तो आप कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है।